और फलक मैंने जो खाया था वो मेरी वॉमिट वो उठा के फेंक रही है। मेरे बच्चे वहाँ पे भूखे हैं और उनको खाना खाने के लिए जो आसपास के लोग थे, मेरी कंटेंट हेड का फोन आया मेरे पास 1 घंटे पहले। माँ है और चार बच्चों की, वो भी ग्रोन अप चिल्ड्रन, पर दिखती है लाइक अ कॉलेज गर्ल। कहकशा जी, मदर ऑफ फलक, शफक, शीजान एंड अहान। लोग कभी कभार ऐसे होता है क्या कि बहन बोल देते हैं आपको इनकी, ऐसे होता है कि नहीं? होता है। रिसेंटली सलमान जी ने भी बोल दिया। उन्होंने भी बोल दिया। तो आप माँ की तरफ फील करती है कि उनकी हम उम्र फील करती हैं आप? एक्चुअली रिश्ते तो माँ की तरह ही निभाए हैं, लेकिन मैं उनकी, मुझे लगता है, बड़ी बहन बन के ही बड़ी हुई हूँ उनके साथ साथ ही। ऐसा क्या? सीरियसली ऐसा ही। सब चीजें बोल देती हैं सुमड़ी में कुमड़ी आपको। हाँ, ऐसा है। हम में लड़ाइयाँ भी वैसी होती हैं, नोक झोंक भी वैसी होती है। तो मुझे लगता है कि मेरे और मेरे बच्चों के बीच माँ का बॉन्ड जो है वो कम है, और एक हम उम्र वाला जो है ना कि वो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है। तो जब लड़ाई होती है बच्चों के साथ, हाँ, तो जीतता कौन है? जीतता कौन है? शिजान की और मेरे बीच में जब होती है तब फलक को बीच में कूदना पड़ता है। कूदना पता है कि किसको बचाने के लिए? वो बहुत डिप्लोमेटिक खेल जाती है। हाँ। तो वो दोनों की ही बुरी नहीं बनती और दोनों की वो लड़ाई जो है वो सुलझा देती है। तो आप चारों में से किसके साथ सबसे ज्यादा झगड़ा करती है? शिजान के साथ। बेचारे एक ही बड़े प्यारा शिजान के साथ क्यों ऐसे आप क्या करती है? वो क्या करता है या आप क्या करती है? वो मुझे छेड़ता बहुत है, और एक्चुअली हम दोनों का ना बॉन्ड ऐसा है कि अगर मेरी उसके साथ लड़ाई नहीं होती है या उसकी मेरे साथ, नोट लड़ाई, नोक झोंक, तो वो जब तक नहीं होती ना मज़ा नहीं आता। मतलब कुछ ऐसा लगता है कुछ कमी है। माने सुबह उठो तो बोलो आज झगड़ा करना है। नहीं, डेली का नहीं होता है। अच्छा, हफ्ते में 2 बार? हफ्ते में 1 या 2 बार वो मस्ट है, वो होना चाहिए। शेड्यूल बनाते हैं आप लोग? शेड्यूल नहीं बनाते, वो हो जाता है। हो जाता है, वो बनाते बनाते नहीं है। देखिए, पर लाइफ तो इंटरेस्टिंग भी तो होनी चाहिए ना यार। बिल्कुल बिल्कुल है ना। अगर कोई बोले तुम बहुत अच्छे हो, तुम मेरी जान हो, मैं तुम्हारा जान हो, ये तो थोड़ा टाइम का बोरिंग भी हो जाता है ना। बोरिंग भी हो जाता है, और मुझे लगता है कि हर रिश्ते के अंदर सारे शेड्स जो होते हैं वो ज़रूरी होते हैं। अगर प्यार है तो लड़ाई भी है, रूठना भी है, मनाना भी है, और जब तक ये सारी चीज़ें नहीं है तब तक कोई भी रिश्ता जो है कंप्लीट नहीं है। तो ये चारों में वो कौन है जिनको आप, अगर आप लो फील करती हैं या बहुत हाई फील करती हैं, आप कहती हैं कि यार मैं इन चारों में से एक को बोल सकती हूं? अभी ये सोच रही चारों बच्चे देखने वाले हैं, कहां फंसाया मुझे, पर छोड़िए, मेरे और आपके बीच हम दोनों आज से बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और बेस्ट फ्रेंड्स का बॉन्डिंग अलग होता है। बोलिए। दोनों के जोन, मतलब हर बच्चे का अपना एक जोन अलग है। आहान जो है वो तो आपको मालूम है कि उसके साथ तो चीज़ें मैं डिस्कस नहीं कर पाती क्योंकि वो स्पेशल है। लेकिन फलक, शफक और शिजान, इन तीनों के साथ डिफरेंट मेरे जोन हैं। और फलक के साथ मैं अपनी हर बात शेयर करती हूँ, हर चीज़। तो शिजान के साथ कहाँ पे आप रोकती हैं अपनी बातें? नहीं, शिजान के साथ मेरी बातें कहीं रुकती नहीं है, लेकिन शिजान के साथ मुझे टाइम की ज़रूरत होती है। शिजान के साथ मोस्टली ऐसा होता है कि उसके पास टाइम नहीं होता मेरे लिए या फैमिली के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है, और एक वो लड़का है और शायद लड़कों के अंदर रहता है थोड़ा सा कि जिम्मेदारी थोड़ी सी वो कम समझते हैं, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। बट लेकिन बेटियों में मुझे पता है, तुम लोग हंस रहे हो, आई नो। ये जो आवाजें सुन रहे सारे बच्चे यहाँ पे बैठ के कंप्लेन कर रहे हैं। मम्मी, I like this. Good. यहाँ बच्चों के बीच में दरारियां हो रही है यहाँ पे। हाँ, तो ठीक है, बेसिकली हम जैसे लड़कों को हाँ, थोड़ी कम समझ है। मैं समझ गया, कम समझ है। समझ उसमें भी बहुत है, लेकिन उसके पास टाइम का इशू होता है जिस पे मैं अक्सर चिढ़ जाती हूँ। लेकिन फलक का ऐसा सीन है कि वो बहुत ज़्यादा समझदार है, बहुत ज़्यादा मैच्योर है। वो अपनी एज से कई गुना ज़्यादा, वो बचपन से ही मैच्योर है। तो कभी भी, सिर्फ मैं नहीं, उसके
कुछ दोस्त हैं उसके गिने चुने, बहुत ज़्यादा नहीं है। वो क्वालिटी में बिलीव करती है, क्वांटिटी में वो और हम बिल्कुल बिलीव नहीं करते। तो आप कहती है ठीक है, तो शिजान ऑब्वियसली थोड़े रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बाहर काम करना, उसमें व्यस्त है। शफक का क्या सीन है? शफक भी काफ़ी बिजी रहती है और हर बच्चा एक अपनी अलग पर्सनैलिटी लेके पैदा होता है। शफक जो है वो बहुत इंट्रोवर्ट है, उसको बहुत वक्त लगता है थोड़ा किसी के साथ खुलने में या अपनी बातें किसी से बताने में। सुनती सब है वो, लेकिन वो सुन के उसके लिए शायद थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है मुझे समझाना, क्योंकि मुझे समझाने के लिए अगर कोई है तो एक्चुअली वो फलक ही है। मुझे समझाने के लिए, शिजान को समझाने के लिए, शफक को समझाने के लिए कई बार तो बेचारी खुद भी सोचती होगी कि मैं कहाँ फंस गई। बोलती भी है वो, इवन मेरे और शिजान की तो जो हमारी लड़ाइयाँ होती हैं उसमें तो उसने बोला भी है, भाई मैं थक गई हूँ, मुझे माफ़ कर दो, अब तुम जब लड़ोगे ना मैं निकल जाऊँगी, तुम दोनों पहले लड़ते हो, मैं बुरी बनती हूँ, बीच में आती हूँ मैं, और उसके बाद तुम दोनों जो कब पैचअप कर ले तो पता ही नहीं चलता है। तो ये होता है उसके साथ। तो फलक बहुत ज़्यादा मैच्योर है। हम सबको संभालना, किसी को समझाना, प्रॉब्लम्स का सॉल्व करना, वो सारी चीज़ें। जब आप फलक की जर्नी देख रही हैं बिग बॉस पे, रोज देखती हैं आप? मैं डेली देखती हूँ 24 आवर्स। 24 आवर्स सच्चे दिल से? सच्चे दिल से। अभी घर में एक ही चीज़ चल रही है, बिग बॉस। तो जब उनके डाउन मोमेंट्स होते हैं तो आप भी डाउन फील करती हैं? देखो, रोना तो मैं अपने बच्चों में से किसी का भी नहीं बर्दाश्त कर सकती, किसी का भी मैं रोना नहीं देख सकती। तो जब वो रोती है तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, मुझे फ़ौरन रोना आ जाता है उसके रोने पे। बट ये है कि मुझे मालूम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुझे पता है उसका अगला क्या रिएक्शन होने वाला है और वो उस चीज़ को करेगी। अपनी डिग्निटी के साथ वो कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी और जिस इज़्ज़त के साथ वो गई है उससे कई गुना ज़्यादा इज़्ज़त के साथ वो निकल कर आएगी इंशाल्लाह। तो जब आप देखती हैं, क्या आपको वही फलक नज़र आती हैं जो आपके घर में रहती हैं, बचपन से रही हैं, या बदलाव देख रही हैं आप? डिट्टो है, डिट्टो वैसे? कोई उसके अंदर बदलाव नहीं है, वो वही है। मैं जानता हूं कि आपकी बहुत बहुत टफ जर्नी रही है, राइट? आप लोग मेरठ से हैं ना? हम लोग अभी भी बात कर रहे थे, मैं लखनऊ से हूँ। मैं एक्चुअली टेनिस खेलने जाता था मेरठ में बचपन में, तो मेरा भी बहुत लगाव है मेरठ के साथ। तो आप कितने साल पहले मुंबई आई थी अपने बच्चों के साथ? मुझे मुंबई 13 इयर्स मुझे हो गए मुंबई में, 13 या 14 साल एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट इतना हो चुका है। अगर मैं बोलूं जो कहकशा जी मेरठ वाली, राइट, आप एक्चुअली, मैं विश्वास करता हूँ जैसे हम लोग देखते हैं ना हीरो हीरोइन बड़े पर्दे पर, आप रियल लाइफ हीरोज हो। एक सिंगल मदर जिन्होंने 4 बच्चों को अपना लव, अफेक्शन दिया। आप मुझे मेरठ में ले जाइए और वो जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए ना प्लीज़। मैं पैदा मेरठ में हुई। जी, मेरठ में मेरे अम्मी पापा, मेरे भाई सभी लोग मेरठ में हैं। लेकिन मेरी जो जर्नी है एक्चुअली मैं पूरे हिंदुस्तान से हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ की और मेरे बच्चों की लाइफ की जर्नी ऐसी रही कि 14 साल तक मैं मेरठ में थी, फिर मेरी शादी हो गई, देन उसके बाद फिर वहाँ से कहीं और, फिर कहीं और, देहरादून, दिल्ली और राजस्थान। तो बेसिकली आप कहती है कि हिंदुस्तान का हर एक कोना आपके अंदर है, राइट। और फाइनली फिर हम मुंबई में आके बस गए, क्योंकि बच्चों की जर्नी, इनकी मंजिल यहीं पे थी। तो ये मंजिल जो आप देख रही है, जैसे शिजान एक्टिंग कर रहे हैं, शफक भी एंटरटेनमेंट में, फलक भी हैं, ये सब आपने नोटिस किया या आपने उनको प्रोत्साहन दिया कि यार मेरे बच्चे, इनमें कुछ बात है? वो कब आपने रियलाइज किया कि ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए बने? देखिए, फलक जब छोटी थी तो उसको बहुत ज़्यादा डांसिंग का शौक़ था। एक्चुअली मैं अगर सच बोलूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था और मैं बहुत अच्छी डांसर थी जब मैं छोटी थी। यस, लेकिन मुझे वो सब नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं जहन में वो चीज़ थी कि बेटी होने की वजह से मुझे वो सारी चीज़ें नहीं मिली हैं। तो जब मेरे बेटी होगी
और मैं चाहती थी, पहली बार जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने नमाज़ों में दुआ की कि अल्लाह ताला मुझे जो पहला बच्चा देना ना वो बेटी देना। नहीं, ये सीरियसली, ये मैं अपनी बच्ची को भी बोलती हूँ, और ये मेरी अल्लाह ताला से दुआ थी कि मुझे बेटी हो। मैं बेटी ही चाहती थी, क्योंकि बेटी होना, औरत होना, और मेरे लिए तो एक ये बहुत बड़ी ऑनर वाली बात है सीरियसली, कि मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत फील करती हूँ कि मैं एक औरत हूँ, मैं एक बेटी हूँ, मैं एक माँ हूँ, मैं एक बहन हूँ, मैं एक दोस्त हूँ, सब कुछ। लेकिन जो मुझे नहीं मिला वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कमी थी, जो मैं चाहती थी कि मुझे बेटी हो और मैं वो सब कुछ उसको दूँ जो मुझे नहीं मिला। मैं उसे खुला आसमान दूँ, मैं उसको पंख दूँ, वो पूरे आसमान के अंदर वो अपनी पूरी शिद्दत के साथ वो उड़ सके, उसको कोई रोके ना, उसके कोई पर ना काटे। शादी करके तो बिल्कुल नहीं बच्चों की जंजीरें डाल के पैरों में नहीं, वो सब नहीं। तो फलक वो छोटी थी, उसको डांसिंग का, मुझे बेसिकली डांसिंग का बहुत शौक़ था, तो मैंने देखा वो छोटी सी नाच रही है, म्यूज़िक बज रहा है, क्योंकि मेरी आदत थी, मैं काम करती थी, अब मैं किचन में काम कर रही हूँ, पीछे से म्यूज़िक चल रहा है, मतलब म्यूज़िक के बिना मैं नहीं रह पाती थी। तो मैं वो म्यूज़िक सुनती थी, गज़ल्स हैं, सॉन्ग्स हैं, ये सब मेरे फेवरेट आज भी हैं, कल भी थे। तो मैंने देखा कि फलक भी इन सबको एंजॉय कर रही है। स्कूलिंग तो उसकी बहुत अच्छी थी माशाल्लाह, और वो 3-4 साल की थी जब उसको मैंने कथक सिखाया था। अच्छा, आपने? उसके हाँ? जी, उसके छोटे छोटे से घुंघरू थे, हाँ। और उसके वो पैरों में बांध के जब वो नाचती थी, ओ तो माय गॉड, उनकी मतलब उम्र कितनी थी उस वक्त? 3.5 साल। माय गॉड, इतनी छोटी? जी, लेकिन उसको बहुत शौक़ था, और मुझे ऐसा लगता था कि वो उसको इंजॉय कर रही है, तो मैंने उसको वो चलने दिया। देन आफ्टर फिर लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि जो ज़िंदगी एकदम से टर्न करती है, वो लाइफ टर्न करा, वो जर्नी बहुत तो आपको कठिनाइयों से गुजरना पड़ा? कठिनाई तो बहुत छोटा अल्फाज होता है, कठिनाई एक्चुअली बहुत छोटा अल्फाज होता है। ये जो है जर्नी, ये जर्नी मुझे लगता है कि हर किसी की लाइफ में नहीं आती है, बहुत कम लोगों की ज़िंदगी में ये जो जर्नी है, जो आजमाइश वाली जर्नी जिसे कहते हैं, ये आती है। और इसमें भी मेरी इंस्पिरेशन मेरे ही बच्चे बने। मुझे अपनी इंस्पिरेशन को ढूंढने के लिए कहीं घर से बाहर नहीं निकलना पड़ा। तो मानी, जब ये कठिनाई के दौर से आप गुजर रही थी पर्सनल लेवल पर, ये चारों की उम्र क्या थी उस वक्त? एक छोटा सा, मैं आपको, छोटा नहीं, एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है जो शायद मैंने आज तक किसी से कहा भी नहीं है, मेरे बच्चों के अलावा और मेरी फैमिली के अलावा किसी को पता नहीं है। थैंक यू फॉर शेयरिंग इट विद मी। बोलिए। हाँ, मतलब मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है वो इंसिडेंट शेयर करना, लेकिन मुझे लगता है कि शायद आज वो वक्त है जहाँ पे मुझे वो शेयर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे औरतें, बहुत सारी लड़कियाँ या बहुत सारे लोग शायद उससे कुछ सीख सकें। तो ये हुआ था, फलक उस टाइम 6 या 7 साल की थी मेरे ख्याल से, 7 या 8 साल की, बहुत छोटी थी, 7-8 साल की थी वो। और ये शिज़ान 5 या 6 साल का था, शब्बी भी बहुत छोटा था। तो जब इनके पापा, मेरे एक्स हस्बैंड, तो वो हमें छोड़कर गए, तो मैं उस टाइम तक, जब मेरी मैरिज हुई थी, मैं बहुत छोटी थी, मैंने जैसे भी आपको बताया, और मैं एक बहुत पर्दे में रहने वाली, गुमसुम सी रहने वाली, अपनी पढ़ाई में, मुझे रीडिंग का बहुत शौक़ था, पढ़ाई का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो मैं इन सब में अपने आप में मैं रहती थी। तो मुझे नहीं पता था कि दुनियादारी क्या होती है, और एक घर से निकल के दूसरे घर में आ गई, जहाँ पे मुझे सिर्फ ये बताया गया कि ये जो हस्बैंड है आपके, ये है, अगर ये खुश है तो आपसे खुदा खुश है, ये खुश नहीं है तो आपसे कोई खुश नहीं है, तो आपको जो है बस इसी की सुननी है, यही करना है। पर्दे में रहने वाली लड़की की अगर हस्बैंड देर से आता है तो वो जानमाज पे बैठी रहती है पूरी रात, और वो रोती रहती है, वो दुआएं करती है कि मेरा शौहर खैरियत से जो है वो वापस आ जाए। तो दिन गुज़रते गए। फिर एक टाइम ऐसा आया कि कुछ फाइनेंशियल सिचुएशन जो थी वो इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि जिनको मेरे जो हस्बैंड थे वो उसको फेस नहीं कर पाए, और वो उस पीरियड में
हमें छोड़कर चले गए। जब वो हमें छोड़कर गए तो वो इतना बुरा वो वक्त था कि मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये बात कहूँ कि मैं ना कहूँ। मुझे सच में ये समझ में नहीं आ रहा है। दिल से जो आ रही है आवाज़ वो फॉलो करिए आप। तो वो उस वक्त का सीन था कि आते हैं, मारते हैं, मेरे पास कुछ नहीं होता, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत पैसा था, चीज़ें थी, उन्होंने छीनी और मुझे बोला कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मैं नहीं रखूँगा, क्योंकि उनको ऑलरेडी एक वाइफ थी मेरी शादी से पहले, और पैसा उनके लिए बहुत ज़रूरी था। रिश्ते उनके लिए मैटर नहीं करते थे, पैसा उनके लिए बहुत मैटर करता था। तो उनकी जब हालात ख़राब हुए, बिज़नेस एकदम से ख़राब हो गया, तो उनकी वाइफ और वाइफ के घर वालों ने उनके सामने एक बहुत अच्छा ऑप्शन रखा। उसमें ऑप्शन सिर्फ ये था कि आप इनको छोड़ दो, हम आपको बिज़नेस के लिए पैसा देते हैं। उन्होंने हमें छोड़ दिया, नॉट मुझे, मेरा तो कोई रिश्ता नहीं था, इट्स ओके, बच्चों से तो रिश्ता था, उन्होंने बच्चों को छोड़ दिया। मैंने उस आदमी के पैर पकड़े रोड पर, जो मैं आज भी, मुझे सम टाइम वो फ्लैशबैक मुझे आता है कि किसी तरह से मैं अपना घर बचा लूँ। लोगों के लिए बहुत इजी होता है कहना कि इसका रीज़न था, इसके अंदर कोई कमी थी, इसने घर तोड़ दिया, लेकिन कोई भी लड़की, कोई औरत, मुझे नहीं लगता कि वो अपनी मर्ज़ी से वो ये चाहेगी कि उसका घर टूट जाए। मैं बुर्क़े में थी, वो रोड पे थे, और मेरे साथ शिजान था या फलक थी, मुझे ये अच्छे से याद नहीं है, कोई बच्चा था, और मैं रोड पे खड़े होके मैं रो रही थी ज़ारो क़तार, और मैं उनको बोल रही थी कि प्लीज़ छोड़ के मत जाइए, मैं कैसे पालूँगी इन सबको, मैं कैसे करूँगी, मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि बाहर कैसे निकला जाता है, मुझे नहीं पता था कि कितने का आटा आता है, कितने की दाल आती है, मुझे कुछ नहीं पता था, और मेरे पास इतनी जिम्मेदारियाँ। वो आए, घर में आए, उन्होंने मारपीट की, छीना झपटी करी, और वो छोड़कर चले गए। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, और मैं डर गई। मैं हालातों से इतनी ज़्यादा डर गई कि जितनी घर में मेडिसिन पड़ी थी वो मैंने सारी खा ली। खाने के बाद 48 आवर्स आफ्टर मैं देखती हूँ कि मैं एक सरकारी हॉस्पिटल में हूँ, और वहाँ पे मुझे होश आया है, और एक बहुत गंदा सा कमरा है, वहाँ पे बहुत सारे बेड लगे हुए हैं जहाँ पे काफ़ी सारे पेशेंट हैं, और फलक मैंने जो खाया था वो मेरी वॉमिट वो उठा के फेंक रही है। मेरे बच्चे वहाँ पे भूखे हैं, और उनको खाना खाने के लिए जो आसपास के लोग थे वो उनको दे रहे हैं। बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए वो। मैंने उसको देखा, अपनी बच्ची को, और मैंने अपने बच्चों को देखा, और मुझे याद है कि वहाँ पे पंखा था बेड के ऊपर। मैंने उस पंखे को देखते देखते मैंने ऊपर वाले से, पहले तो मुझे अपने आप पे गुस्सा आया, मुझे अपने आप पे बहुत गुस्सा आया। मैं माँ हूँ? नहीं। क्या मैं प्यार करती हूँ अपने बच्चों से? नहीं। मेरा ये जवाब था। मेरे अंदर एक लड़ाई थी। मैंने जो किया है क्या ये सही था? नहीं। अगर मुझे कुछ हो जाता तो आज जो बच्चों को जनरल वार्ड में कुछ लोगों ने खाने को दिया है, और कोई नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं था, दोस्त तो मेरा खैर कोई था ही नहीं, लेकिन कोई पड़ोसी नहीं था, कोई एक इंसान नहीं था जो मैंने किया था, और मुझे खुद पे बहुत गुस्सा आया, और मुझे गिल्ट हुआ। मैं माँ कहलाने के काबिल तो हरगिज़ नहीं हूँ। ये जो बच्चे आए हैं, दुनिया में हैं, इनकी चॉइस नहीं थी, आना इनकी चॉइस नहीं थी। अब जब दुनिया में आ गए हैं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मेरा प्यार है। मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं ऐसा नहीं कर सकती। और आप यकीन कीजिए कि खुदा की कसम, उस वक्त मैंने अपने आप से और अपने अल्लाह से और अपने बच्चों से एक वादा किया, कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी होगा, मैं ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानूंगी। सुसाइड का तो सोचूंगी भी नहीं।
और फिर मैंने अपना वो पर्दा, लोग क्या कहेंगे, वो डर, तलाकशुदा का डर, बिना हस्बैंड के रह रही है उसका डर, मैं घर कैसे जाऊंगी, अपने माँ बाप को कैसे फेस करूंगी, मेरे बहन भाइयों का क्या होगा, मैंने वो सब, वो कहाँ निकल गया मुझे नहीं पता। तो वो जो पहली इंस्पिरेशन मेरी लाइफ की थी वो मेरे बच्चे थे। मेरी बेटी थी जो 6-7 साल की थी, और वो मेरी जो वॉमिट, मेरे अंदर से जो पॉइज़न था वो निकल रहा था और वो उसको उठा उठा के फेंक रही थी। बस उसके बाद फिर ज़िंदगी में फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, फिर आगे बढ़ती चली गई। जब आप सिंगल मदर थी, उसके बाद इनको आपने रेस कैसे किया? माने आप कमाती थी, आप बाहर काम करने लगी, क्योंकि वो पैसे तो चाहिए होते हैं ना परवरिश करने के लिए, तो उसके लिए क्या किया आपने? वहाँ से, जहाँ पर मैं उस जगह का नाम नहीं लूँगी, मैं लेना भी नहीं चाहती, तो उस जगह से जब ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स के घर आ गई, मेरे माँ बाप के घर, बच्चों को लेकर। तो उस टाइम मेरे पास कुछ भी नहीं था और मैं अपने घर में थी। तो मुझे ये एहसास हुआ कि मैं, कुछ वक्त तो गुज़रा लेकिन उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि कुछ मैं बोझ हूँ, अभी मेरे बच्चे बोझ हैं। जब मैं इनके पापा के साथ थी तो मैंने जैसे कि बताया आपको कि मुझे स्टडी का बहुत ज़्यादा शौक़ हाँ था, जी। और मैंने अपना ग्रेजुएशन भी मेरी शादी के बाद ही कंप्लीट किया। और क्या वो बात है? जी, और वो कंप्लीट करते करते मुझे ब्यूटी का, फैशन का, मुझे बहुत ज़्यादा, मुझे मतलब क्रिएटिविटी थी मेरे माइंड के अंदर। तो मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया। अब वो तो तब मैंने शौक़ के लिए किया था, क्योंकि हस्बैंड तो कई कई महीने मेरे पास रहते भी नहीं थे, मैं बच्चों के साथ अकेली ही रहती थी। तो मुझे था कि इस टाइम को मैं कैसे स्पेंड करूं, या मैं अपना माइंड डाइवर्ट मुझे करना है, तो वो सारी चीज़ें होती थी। तो मैंने वो तब सीखा था। और जब हम अलग हुए, जब बच्चे मेरे पास, सिर्फ मैं बच्चों के पास थी, तो फिर मैंने वो ब्यूटी पार्लर, एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर मैंने मेरठ में स्टार्ट किया। मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, और मुझे याद है कि, पता नहीं आप उस चीज़ से अग्री करेंगे कि नहीं, एक बीसी या कमेटी टाइप जो डलती हैं, जो अक्सर औरतें छोटे छोटे शहरों में डाल लेती हैं। आप शायद लखनऊ से हैं तो शायद आपको पता हो, कुछ लोग, कुछ औरतें इकट्ठे होकर कमेटी डालती हैं, बीसी, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए। हाँ, कमेटी कह सकते हैं उसको, या क्या बोलते हैं, मेरी ज़बान में तो कमेटी बोलते हैं कि, अरे आपकी ज़बान सही ज़बान है, दिल की आवाज़ है आपकी। हाँ, तो वो कमेटी जो थी वो डाली, और उससे पैसे इकट्ठे किए। उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि ये जो मैं 2000 या 3000 रुपये महीने की कमेटी डाल रही हूँ, इससे एक पर्टिकुलर अमाउंट, वो 50,000 या 1 लाख वो हमको मिलता है, और हर महीने उसका पैसा देना पड़ता है। तो वो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके बहुत ज़्यादा, पहली मैंने उनसे वो कमेटी ले ली। देन वो लेने के बाद फिर मैंने एक शॉप रेंट पे ली। शॉप के लिए जो हमारे उस टाइम लैंडलॉर्ड थे, उनका मेरी ज़िंदगी में एक्चुअली बहुत अहम रोल रहा है। सईद भाई उनका नाम, जो आज भी मेरठ में रहते हैं, और उनके जैसा मर्द, उनके जैसा इंसान मैंने नहीं देखा। ज़िंदगी में बहुत सारे मर्द देखे जो सिर्फ औरत को आंखों से स्कैन कर लेते हैं, बिना किसी रीज़न के वो आपकी हेल्प नहीं करेंगे। ये मेरा तजुर्बा है। मुझे ऐसा लगता था कि अच्छे मर्द, अगर औरत अकेली हो गई है तो आपको अपने ख़ानदान में भी, आपको अपने रिश्तों के अंदर भी मर्द मिलेंगे, वो भेड़िए वाली नज़र के ना, कि कुछ भी हम आपके लिए भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, बट वो जो बट होता है बड़ा तकलीफ़ देता है बट। तो वहाँ पे उन्होंने मेरी बड़ी मदद की। उनकी एक शॉप थी, वो शॉप मैंने उनसे बात की कि ऐसे ऐसे ये प्रॉब्लम है और मुझे बच्चों के लिए करना है, क्योंकि मैं जॉब नहीं कर सकती। एक तो जॉब के अंदर इनकम बहुत कम थी, और दूसरे मैं इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि मैं जॉब करती। ग्रेजुएशन कोई बड़ी चीज़ नहीं है, छोटे शहर के अंदर जॉब मिलना कितना, 2000-3000, वो भी उस टाइम पर, अब से 20 साल पहले, 18 साल पहले। तो मैंने ये सोचा कि नहीं, मुझे बच्चों को, मुझे फैमिली को भी देखना है और मुझे काम भी करना है। तो उसका यही एक आसान रास्ता है कि मैं घर के पास मेरा मार्केट था और मैं वहाँ पे शॉप लेके ये पार्लर चलाऊं, ताकि मैं घर और अपना काम दोनों हैंडल कर सकूं। सो मैंने वो स्टार्ट कर दिया था। तो जब आपने अपना वो सैलून
स्टार्ट किया था, बच्चे तो छोटे थे, हाँ, राइट? right. फलक को समझ आ गया था कि ऑब्वियसली आप अपने बलबूते पर अपने करियर को, अपने लाइफ को रीस्टार्ट कर रही हैं। बाकी जो बच्चे थे, फलक इंक्लूडेड, वो उन्होंने कैसे उस वक्त ये सारी चीज़ें हैंडल की? पता नहीं कैसे कि शिजान बहुत छोटा था और शब्बी तो मतलब जो मेरा सबसे छोटा बेटा है वो तो बहुत ही ज़्यादा छोटा था और वो उसको समझाना बहुत डिफ़िकल्ट होता था। आज भी उसको समझाना बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन उस टाइम की जो जर्नी थी, उस जर्नी के अंदर फलक का रोल बहुत बड़ा रहा है। फलक ने घर संभाला उस उम्र में, जिस उम्र के अंदर लड़कियां गुड्डे गुड़ियों से खेलती हैं, जिस उम्र में लड़कियां गुड्डे गुड़ियों की शादियां करती हैं, अपने पेरेंट्स के साथ घूमने जाती हैं, इंजॉय करती हैं। उसने वो अपना बचपना नहीं जिया। उसको पता चल गया था कि मुझे घर संभालना है और वो सबसे छोटा वाला बच्चा शब्बी और शिजान, उनको फलक ने संभाला। उसने कहा मम्मी आप काम कीजिए, मैं ये संभालती हूँ। तो यानी फलक आहान और शिजान के लिए मदर फिगर थी। यस, वो है, अभी भी है, अभी भी है, वो अभी भी है। तो उसने पूरा घर संभाला और उसने इतने अच्छे से संभाला कि मैं खुद हैरान हो गई कि ये छोटी सी बच्ची मेरी इतनी जल्दी बड़ी हो गई, मुझे पता नहीं चला। फिर वहाँ पे कुछ ऐसा रहा, कुछ टाइम चीज़ें ठीक चली कि मैंने कमाना शुरू कर दिया, बच्चों के वापस से इनका स्कूलिंग इनकी बहुत ख़राब हुई है बच्चों की। जब ये बहुत छोटे थे, इनकी स्टार्टिंग जो हुई थी वो सेंट जॉन से हुई थी, फलक और शिजान की। लेकिन जब हमारे हालात ख़राब हुए और हमारा सेपरेशन एंड ऑल ये सारी चीज़ें हुई, तो आप समझ ही सकते हैं कि सबसे पहला इफ़ेक्ट बच्चों की स्कूलिंग पे आता है। तो मेरे पास तो इतना था नहीं कि मैं स्कूल में पढ़ाती। 2 साल 3 साल का गैप रहा। यहाँ आने के बाद, मेरठ आने के बाद चीज़ें थोड़ी सी बेटर हुई। बहुत ज़्यादा अच्छी मैं नहीं कह सकती क्योंकि इतनी इनकम मेरी नहीं थी। एक गवर्नमेंट का क्वार्टर था जिस क्वार्टर के अंदर मैं रहती थी और उसी के अंदर हम लोग सरवाइव कर रहे थे। रहने के मतलब बहुत ज़्यादा गर्मियों के दिन थे, सिर्फ पंखा होता था, बच्चे गर्मी में पसीने में नहाते थे, कूलर नहीं था हमारे पास, एसी तो सोचने हमारी औकात से भी बाहर था, सोच नहीं सकते थे। तो उन सारी चीज़ों में बच्चों ने बहुत सब्र किया, बहुत सब्र किया। बच्चों ने ये सब देखा, राइट? उसके बाद आज सब एंटरटेनमेंट फील्ड में हैं, नाम कमा रहे हैं। एंटरटेनमेंट फील्ड में भी सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। और आपने मुझसे अर्लियर ऑन कहा था कि कहीं आपके अंदर भी था कि मैं एंटरटेनमेंट बिजनेस में रहूं, था आपका ये? नहीं, बिजनेस का तो मुझे कभी नहीं था। हाँ, फील्ड मुझे डांस का बहुत शौक था। हाँ। और इस फील्ड में तो आने का मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने गलती से भी, ख्वाब में भी मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं या मेरे बच्चे आएंगे। तो ये तो बाय चांस चीज़ें हो गई हैं। तो जब ये लोग आए बैक टू बैक, अब देखो तीनों बच्चे एंटरटेनमेंट फील्ड में हैं, अच्छा कर रहे हैं, ये कैसे हुआ? ये माने कहीं आपके अंदर भी वो मार्गदर्शन था कि यार इनमें वो बात है, तो आपने भी उनको पुश किया, क्या था? एक यकीन, मुझे यकीन था। सरोज जी, मास्टर जी, जो मेरे बच्चों की गॉड फादर गॉड मदर रही हैं और मेरी तो पूरी लाइफ पलटने वाली वही रही है कि ज़मीन से आसमान पर, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे इंशाल्लाह। तो हमारे यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट खुला और मेरे हालात इतने अच्छे नहीं थे। मेरे हालात मतलब रोज़ कमाना रोज़ खाना, आप समझ सकते हैं, एक मिडिल क्लास में थी मैं। तो मेरे लिए उस टाइम 500 रुपये भी बहुत मैटर करते थे। तो उनके मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी, न्यूज़पेपर में मैंने देखा कि सरोज जी जो है वो आई हुई हैं और वो यहाँ पे ऑडिशन ले रही हैं बच्चों के, अपने क्लासेस के। तो मैंने फलक शफक को कहा, मैंने कहा बेटा ऐसे ऐसे देखो ये आया हुआ है और तुम भी जाओ ऑडिशन दो। तो मुझे फलक और शफक इन्होंने दोनों ने मुझे कहा, अरे मम्मी कहाँ इन चक्करों में पड़ रही हो, 500 रुपये फ़ीस है इनकी, 1000 रुपये बर्बाद हो जाएंगे, होना कुछ नहीं है, आते रहते हैं जाते रहते, छोड़िए हमें नहीं करना। मैंने कुछ नहीं कहा।
मैंने सोचा और फिर मैंने सोच के इनके जो ऑडिशन फॉर्म थे वो 500 रुपये के थे, 1000 रुपये मेरे लगे थे जो उस टाइम बहुत मैटर करते My थे। God, हाँ। तो वो मैं इनके फॉर्म लेकर आ गई और लाने के बाद मैंने इनको कहा कि आओ इधर। भाई जी मम्मी ये तुम्हारे फॉर्म हैं और ऑडिशन दे दो। मम्मी आपको मना किया था ना। क्यों? मैंने कहा बेटा दो ना, तुम्हारे अंदर वो चीज़ है, तुम इतना अच्छा करते हो, तुमको शौक़ है, ये मत सोचो कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा वो छोड़ दो। अभी सिर्फ इतना है कि तुम्हारा शौक़ है और मैं चाहती हूँ कि तुम जाओ और अपना वो जो तुम्हारी क्वालिटीज़ हैं, तुम्हारी खूबी है, वो एक बार उनके सामने जाके उनको दिखाओ। तो ये दोनों बहुत खुश हो गई और फिर हमने घर पर ही तैयारी करी। कोरियोग्राफी फलक ने करी, शफ़क़ ने ख़ुद करी, मैं साथ में बैठी थी। तो आई थिंक फलक का पहला जो सॉन्ग था मास्टर जी के सामने वो डोला रे डोला। नो 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 रिंग रिंग रिंगा, रिंग रिंग रिंगा जो उसने खुद कोरियोग्राफ किया था और वो मास्टर जी के सामने पहले राउंड में ऑडिशन में वो था। और शफ़क़ का कौन सा सॉन्ग था? छेल छबीला, छेल छबीला, यस यस यस, रानी मुखर्जी वाला। तो इनका वो सॉन्ग था और वो इन्होंने फर्स्ट जब अपना ऑडिशन दिया तो वो ऑडिशन देने के बाद ओके हमारा हो गया, ओके कोई बात नहीं, चलो कर आए, बहुत खुश थे। आगे का हम सोचते ही नहीं थे आगे का कि आगे क्या होना है। अब वो 2 दिन बाद वहाँ से फिर से कॉल आ जाती है कि मैम आपकी बेटियाँ सेलेक्ट हो गई हैं, इनको सेकंड राउंड के लिए 2 दिन बाद वापस आना है, आप तैयारी करवा दीजिए। तो सेकंड राउंड के लिए मुझे तो पता था, मैं कहीं ना कहीं जानती थी कि ये होगा, बच्चियों को ये उम्मीद नहीं थी ऐसा होगा। तो उनके लिए वो बहुत एक शॉकिंग रिएक्शन था जो मुझे आज भी याद है। अच्छा ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, हाँ ऐसा हो गया, अब तुमको सेकंड राउंड की तैयारी करनी है, चलो करो। तो फिर वो सेकंड राउंड की भी तैयारी हो गई, ये लोग सेकंड राउंड भी करके आ गए। अब उसके बाद पता चलता है कि ये तो थर्ड में भी पहुंच गए। तो थर्ड तक तो मतलब कि ये इतने खुश कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि जो आज खुशी है इस खुशी से ज़्यादा वो खुशी थी। जब आप भूखे होते हो ना और आपको खाने को मिलता है तो वो खाना कितना डिलीशियस है ये मैटर नहीं करता, वो खाना मैटर करता है। तो वो जो खुशी थी वो खाना था, हमारी भूख और वो खाना, एक सेटिस्फेक्शन, खुशी, फील, तो वो सब कुछ था। तो वो थर्ड इनका राउंड भी आ गया और थर्ड राउंड तक आते आते मास्टर जी सरोज खान जी इतनी ज़्यादा इन दोनों से मोहब्बत कहूँगी या वो उनको इतना ज़्यादा पसंद करने लगी कि उन्होंने मीडिया वालों के सामने, वो तो अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम थी हैं और हमेशा रहेंगी, हमेशा। तो वो मीडिया वालों के सामने और सबके सामने वो फलक के लिए, शफ़क़ के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलती थी जो उनको दिल से निकलता था, वो कहती थी। फिर ये जब इनका कोर्स कंप्लीट हुआ देन आफ्टर, हाँ नहीं एक चीज़ और भी है कि जब फलक को उन्होंने स्कॉलरशिप दी, फलक को स्कॉलरशिप, और वो भी पूरे यूपी में फलक को स्कॉलरशिप मिली थी। तो फलक की फ़ीस फ्री थी, उसको कुछ नहीं देना था, लेकिन अब शफ़क़ के लिए फ़ीस का मुझे इंतज़ाम करना था। वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे। तो मेरे पास मैंने कमेटी डाल के थोड़ा सा कुछ करके अपने लिए गोल्ड के कंगन मैंने एक्चुअली बनाए थे कि ये गोल्ड के कंगन हैं और मैं ये अपने लिए बना रही हूँ। आने वाले वक्त में बच्चों की पढ़ाई में या किसी भी चीज़ में देखेंगे, कभी काम आए तो एक इन्वेस्टमेंट होता है ना, एक छोटा सा सेविंग होती है आपकी कि ये आपने कर ली और कभी हम पे बुरा वक्त आ गया तो हमको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है या हमें ऐसे परेशान नहीं होना है जैसे हम अब की बार हुए हैं। तो वो चीज़ थी, वो मेरे सामने है और एक मेरे सामने शफ़क़ है। अल्लाह मैं क्या करूँ, मैं बड़ी मुश्किल में थी कि उसको तो स्कॉलरशिप मिल गई है, अब शफ़क़ की फ़ीस जानी है और फ़ीस भी अच्छी खासी जानी है, 1 लाख रुपए के समथिंग फ़ीस जानी थी। तो अगर मैं नहीं बोलती हूँ तो इसको कहीं ये फील ना हो जाए कि मम्मी ने मेरा नहीं करवाया और आप ही का करवा दिया। एक्चुअली ये होता है और ये ज़िंदगी भर रहता भी है।
बच्चे के अंदर शायद ये रहता। हाँ। और वो मुझे लगा कि वो बहुत गलत हो जाता अगर ऐसा होता। तो मैंने डिसीजन लिया कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं ये कंगन बेच देती हूँ। तो मेरे पापा उस वक्त बैठे हुए थे और मैं कंगन लेके जा रही थी। पापा बोले कि ये मत बेच कंगन, ये बहुत अच्छे हैं, तो रख ले इनको, एक को करा दे, इसको बाद में करा देना। मैंने कहा पापा कोई बात नहीं है, इनसे बढ़ के थोड़ी है ये। आज कंगन अगर मैं इसके काम पे, इसके खुशी के लिए मैं इसको दे रही हूँ ना, तो ऐसे तो पता नहीं कितने कंगन होंगे ये मुझे बना के दे देंगे। छोड़िए, आप टेंशन मत लीजिए। और मैंने जहाँ से वो कंगन बनवाए थे, मैंने वहाँ पे जाके उनको बेच के उसकी फ़ीस जमा कर दी। जब इनका 6 महीने का कोर्स कंप्लीट हुआ तो पेरेंट्स मीटिंग थी। मास्टर जी जो थी वो मुझसे मिली और मुझसे मिलके उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही, जिस बात ने पूरी हमारी लाइफ को बदल दिया। वो बात उनकी सिर्फ इतनी थी, आपकी बेटियां बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं, बहुत टैलेंटेड हैं। फलक के लिए तो वो कहती थी कि ये तो हीरा है, इसको सिर्फ तराशने की ज़रूरत है। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप इनकी ज़िंदगी बनाना चाहती हो। उनको नहीं पता था कि मैं सिंगल मदर हूँ, उनको कुछ नहीं पता था तब तक। वो सिर्फ उनकी स्टूडेंट थी फलक शफक, और मैं उनकी स्टूडेंट की माँ थी। अगर आप इनकी लाइफ बनाना चाहती हो तो आप इनको लेके बॉम्बे आ जाओ। उन्होंने कहा, मैंने सुना, उनका शुक्रिया अदा करा। मैं 3 रात तक सो नहीं पाई, मैं नहीं सो पाई। ये वही हैं मास्टर जी सरोज खान जो किसी को भी डांट देती हैं, जिनका इतना बड़ा नाम है। इन्होंने मेरी बच्चियों की तारीफ़ की। क्या मेरी बच्चियां वाकई इतनी काबिल हैं? अगर इन्होंने तारीफ़ की है तो कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। मैं 3 रात तक इसी सोच में, मैं पूरी रातें मैं जागती रही कि मैं क्या करूं, ये रिस्क लूं कि ना लूं। साथ में कोई है नहीं, बॉम्बे में कोई दूर दूर तक नहीं है, और कैसे होगा। तो मैंने सोचा कि फिर मैंने बच्चों से बात की, मैंने बेटियों से बात की अपनी, क्योंकि शिजान तो छोटा था उस वक्त, बेटियां समझदार थी, कि देखो ये रास्ता है, मास्टर जी हैं, उन्होंने ये बात कही है, लेकिन मेरी एक शर्त है। उन्होंने कहा क्या मम्मी? कि जो भी कुछ होगा हम एक ट्राई करते हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली है तो इसके ऊपर कुछ तो है, और ऊपर वाला भी। और सरोज जी ऐसी नहीं है जो बोलने के लिए बोलती है, नहीं, वो बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी है। एग्जैक्टली। जो अच्छा लगता है वो बोलती है, जो नहीं अच्छा लगता है वो भी बोलती है। वो भी बोलती थी, वो तो मुझे मालूम था उनका। तो इसीलिए मुझे उनकी उस बात पे यकीन था कि अगर इन्होंने बोला है तो इसका मतलब कुछ है। तो तब मैंने डिसीजन लिया कि ठीक है हम चलते हैं। बच्चों से मैंने बात की, देखो हम लोग मुंबई चलेंगे, उन्होंने कहा है एक ट्राई तो करेंगे, होगा नहीं होगा वो छोड़ दो, लेकिन एक ट्राई करेंगे। लेकिन मेरी सिर्फ एक ही शर्त है, वो शर्त इतनी है कि शॉर्टकट कभी नहीं अपनाओगे। भूखे रहना पड़ा, भूखे भी रहेंगे, काम मिलता है तो भी ठीक है, नहीं मिलता है तो हम वापस आ जाएंगे। अपने अंदर ये चीज़ नहीं रखना कि हम गए थे, हम सक्सेस नहीं हुए, या हम कैसे किसी को जवाब देंगे। दुनिया के बारे में नहीं सोचना है, हमें किसी को जवाब नहीं देना है। मास्टर जी ने कहा है तुम्हारी खुशी है, जस्ट ट्राई करना है। वो ट्राई करने का सोच के उन्होंने कहा ठीक है मम्मी ऐसा ही होगा। और इन बच्चों के यकीन पे, मास्टर जी के यकीन पे, और ऊपर वाले के यकीन पे मैं यहाँ पर आ गई।